ऑल ऑफ यू। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 8 अध्याय नंबर 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन के बारे में कंप्लीटली रिवीजन सेशन रखेंगे। और ये जो अध्याय है ये राजनीतिक विज्ञान से संबंध रखती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है क्योंकि अधिकतर एग्जाम से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन उठाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो अपन पहले बात करेंगे ग्रामीण प्रशासन के बारे में। और ग्रामीण जो प्रशासन है अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो देखिए, भारतीय संविधान भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। तो ये याद कर लेना आप। फिर क्या हुआ, फिर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए या कहें कि भाई इसको 73वें संविधान संशोधन विधेयक ये आता है 1993 के अंदर। और 1993 के अंदर एक नया भाग जिसे कहते हैं भाग 9 और नया आर्टिकल बनाया जाता है 243 से 243 ओ तक, यानी इस पंचायती राज व्यवस्था को यहां से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। तो ये याद कर लेना। और कौन सी अनुसूची में रखा गया था, तो 11वीं अनुसूची में रखा गया। और जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके 19 विषयों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और ये त्रिस्तरीय ढांचे अपन कह सकते हैं। त्रिस्तरीय मतलब 3 तरह के यानी स्तरीय हैं। और ये थोड़ी सी 2-3 चीजें और याद करना कि ये जो मैं कहूं कि भाई पंचायती राज जो व्यवस्था है भारत में कब लागू हुआ, तो याद कर लेना 24 अप्रैल 1993। तो ये याद कर लेना 24 अप्रैल 1993, ठीक है। और राजस्थान में ये कब लागू हुआ, तो 23 अप्रैल 1994। तो देखो 93 और 94 में राजस्थान में और 93 में भारत में ये लागू हुआ था, ठीक है। अब अपन एक चीज और देखते हैं, ये जो मॉडल किसका था। वैसे तो इसके जो जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है, लेकिन ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय जो 1994 में अमेंडमेंट जो पारित हुआ था, इनका जो मॉडल है ये भी आधार है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीएन गोडगिल समिति का आधार है ये। तो ये याद कर लेना, गोडगिल समिति का आधार है, ठीक है। तो ये अपन सामान्य जानकारी होगी। अब अपन जानते हैं कि त्रिस्तरीय व्यवस्था के ढांचे किस प्रकार का है। तो इनका जो चुनाव कराती है वो राज्य चुनाव आयोग करवाती है। और इनका जो उल्लेख है ये भी मैं बताऊं कि भी इनका जो 243 के में उसका उल्लेख है, ठीक है ना। तो भाग 9 के 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है, उल्लेख है, ठीक है ना। उनकी जो स्थापना की गई थी वो राजस्थान के अंदर 1 अगस्त 1994 में की गई थी। तो ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। और आगे देखना, अब त्रिस्तरीय यानी सबसे निम्न स्तर का होता है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत, यानी कि गांव के समूह को कहा जाता है। और कई ग्राम पंचायतों के समूह को अपन बनाते हैं पंचायत समिति। और पंचायत समिति के ऊपर की जो सबसे बड़ी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है वो जिला परिषद होती है। जिला परिषद यानी कई ग्राम पंचायत समितियों को बनाकर बनता है, ठीक है ना। तो अब अपन बात करें कि भी राजस्थान के अंदर कितनी ग्राम पंचायत हैं, और ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये कब आया था, सीटी एग्जाम में आया था। और सीटी एग्जाम यानी 12वीं लेवल का था। और 4/2/2023 के दिन हुआ था एग्जाम, उस दिन आया था। और वर्तमान में मैं बात करूं कि ग्राम पंचायत कितने, तो 11,283 क्या है, ग्राम पंचायत है, ठीक है। और पंचायत समिति कितनी है, तो याद कर लेना 352 पंचायत समिति है। ये भी कई बार अक्सर पूछा जा चुका है। और जिला परिषद कितनी है, तो जिला परिषद की संख्या कितने हैं, जितने जिले हैं उतने ही जिला परिषद है। तो 33 जिला परिषद है, ठीक है। अब अपन बात करें कि भाई इनके जो प्रमुख होते हैं यानी क्या कहलाते हैं, तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख व्यक्ति कहलाता है सरपंच। और पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं जिसको कहते हैं प्रधान। और जिला परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है, जिला प्रमुख। अब बात कर लेते हैं इनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट होता है जो जनता के द्वारा। और प्रधान का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ के जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के द्वारा ये सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनमें से क्या होता है, प्रधान चुना जाता है, ठीक है। और इसी तरह यानी जिला प्रमुख ये भी अप्रत्यक्ष रूप में इनका क्या होता है, चुना जाता है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से अधिकारी होते हैं सरकारी।
तो यहाँ पे देखना ग्राम पंचायत में यहाँ पे होते हैं वीडीओ, वीडीओ, ठीक है ना, जिसे कहते हैं विलेज डेवलपर ऑफिसर, ठीक है। और पंचायत समिति का जो अधिकारी होता है सरकारी, इसे कहते हैं बीडीओ, बीडीओ यानी ब्लॉक डिवीजन सॉरी डेवलपर ऑफिसर, ठीक है ना, खंड विकास अधिकारी। और इसके बाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसे कहते हैं सीईओ, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना, ये यहाँ के क्या है, सरकारी यानी अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि बैठक, तो जिला परिषद में जो बैठक होती है वो हर 3 माह में कम से कम एक बार होती है, और पंचायत समिति में जो बैठक होती है हर 1 माह में एक बार होती है, और ग्राम पंचायत में जो बैठक होती है वो हर 1 माह में 2 बार होती है। ये आप याद कर लेना। अब बात करते हैं कि भी यहाँ के जो प्रमुख होते हैं उनके त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद करना। देखो सरपंच अपना जो त्याग पत्र देता है वो किसको देता है, ग्राम विकास अधिकारी को। किसको देता है, ग्राम विकास अधिकारी को। और प्रधान अपना जो त्याग पत्र देता है वो किसको देता है, जिला प्रमुख को। ये याद कर लेना, जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख अपना जो त्याग पत्र किसको देता है, संभागीय आयुक्त को देता है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेना। इनके जो कार्यकाल होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के 5-5 वर्ष होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अक्सर कई बार आते हैं, तो यहाँ की जो न्यूनतम जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वहां की 21 वर्ष होती है, और मतदान डालने की जो न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। ये भी आप याद कर लेना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है, जो अक्सर क्या होता है कि ये बार बार पूछा जाता है, और कई बार अक्सर एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि भी पंचायती राज संस्थाओं में कितनी बार चुनाव हुए हैं। तो कितनी बार अब तक, यानी अब तक यानी 2000 यानी अपन बात करें कि 23 तक, तो पंचायती राज अब तक यानी 11 बार हुए। कितने बार, 11 बार। ये भी कई बार एग्जामों में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना 11 बार। कैसे भाई, कि भी सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था, आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959। कौन से गांव से, बगबरी ग्राम पंचायत कहां है, ये नागौर राजस्थान में। इनका जो शुभारंभ किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तत्काल यहाँ के भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री। तो अब देखो ठीक, यानी 1 साल बाद यानी 1960 के अंदर पहला क्या होता है, ग्राम पंचायतों का या फिर पंचायती राज संस्थाओं का क्या होता है, चुनाव होता है। तो अब तक यानी टोटल कितने हो गए, 2023 तक मैं बात करूं तो अब तक यानी 11 बार क्या हो गए, ये चुनाव हो गए। तो ये याद कर लेना, ठीक है ना। तो आप ये भी याद कर लेना कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था, तो ये राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी अपन याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के सदस्य उस राजस्व गांव में रहने वाले सभी जो मतदाता होते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो 3 महीने में एक बार होती है, और वो 4 बैठकें होती है, मोस्टली 4 बैठकें होती है, याद कर लेना, ठीक है ना। उनका जो गणपूर्ति होती है वो 1/10 होती है, इनका याद कर लेना, 1/10 होती है गणपूर्ति। और इनकी बाकी कोई एक गणपूर्ति होती है ना, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की, वहां की गणपूर्ति होती है 1/3, ठीक है ना। और जो कुल सदस्य होते हैं उसमें से तो 4 कब, एक तो याद कर लेना 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, एक 2 अक्टूबर याद रह जाएगा। इसके साथ आप 1 मई और याद कर लेना, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद हो जाएगा। ग्राम न्यायालय, तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में लागू हुआ था, वो ग्राम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहां है, बस्सी जयपुर में खोला गया था। वो ये भी डायरेक्ट करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न बनता है, और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। और आगे बात करें नगरीय सब शासन। और नगरीय सब शासन, एक चीज और याद करना कि भी पंचायती राज व्यवस्था जो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, और नगरीय जो सब शासन है वो 74वें संविधान संशोधन 93 के अंदर, और इनको अनुसूची 12 के अंदर ये रखा गया था, ठीक है ना। तो अनुसूची 12 के अंदर रखा गया था, ठीक है। और ये कौन से भाग में जोड़ा गया तो ये भी याद कर लेना। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 था, ये भाग 9 कैस से लेकर अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड
जी तक यानी रखा गया था। तो आपको पता है ना कि भाई 243 से 243 ओ तक ये कौन से इस जो आर्टिकल में क्या रखा गया, पंचायतें रखेगी, ठीक है ना, जो मैंने बताया था ये 73वें संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन देखो 243 ओ के बाद में क्या था, पी, और पी से लेकर 243 और जेड जी तक यानी किसको रखा गया, नगर पालिका को रखा गया, ठीक है। तो नगर पालिका को रखा गया, ये 74वां संविधान संशोधन है ये, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना एडिशनल जानकारी। अब देखना कि भी इनकी भी त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है, और यहां उनको 3 भागों इस तरह बांट सकते हैं कि नगर पालिका सबसे छोटी होती है, नगर परिषद मध्य व्यवस्था, और नगर निगम सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और यहां मैं बात करूं कि नगर पालिका यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कितनी जनसंख्या के आधार पर यानी नगर पालिका का निर्माण होता है, तो वो होता है 15,000 से लेकर 1 लाख के बीच की। और नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख के मध्य नगर परिषद का गठन हो सकता है, और 5 लाख से अधिक जो जनसंख्या हो उसे नगर निगम का गठन किया जा सकता है। अब अपन बात कर लें कि नवीनतम राजस्थान के अंदर कुल कितने नगर निकाय हैं, तो नगर निकाय है 240। कितने, 240। जिसमें अपन मैं बात करूं कि भाई नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिका है 194। ये याद कर लेना, ये बार बार एग्जाम में आज आ रहा है। और नगर परिषद ये भी सीटी के अंदर आया था, कितनी वर्तमान में 36 है, ये याद कर लेना 36 है। पहले 34 थी लेकिन 2 और बन गई, ठीक है, तो 36 होगी। और नगर निगम कितने, 10। और नगर निगम यानी 10 कौन कौन से, 7 संभाग आपको पता ही है, लेकिन इसके साथ 2 डबल हो रहे हैं, जयपुर 2 कर दो, 2 जोधपुर कर दो, 2 कोटा कर दो, तो कुल मिलाकर 10, यानी 194, 36 और 10 कुल मिलाकर नगर निकाय कितने हुए, 240। तो एक चीज ये याद कर लेना। इसके साथ अपन इसकी बात करेंगे, इसके जो प्रमुख कौन को क्या कहलाते हैं, तो इनके जो प्रमुख देखो, नगर पालिका के जो प्रमुख कहलाते हैं वो कहलाते हैं अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाते हैं। और नगर परिषद के सदस्य नगर परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सभापति कहलाते हैं। और नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं वो क्या कहलाते हैं, महापौर कहलाते हैं। और इनका जो चुनाव होते हैं सभी का क्या होता है, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। पहले क्या था, चेयरमैन का चुनाव होता था, वो क्या होता था, मैं कहूं कि भी प्रत्यक्ष होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अब मैं अपन बात करें कि भाई थोड़ा सा अपन थोड़ी सी एडिशनल बातें और कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर यहां से प्रश्न कई बार बनते हैं। एक तो आता है जिला आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति। और जिला आयोजना समिति का जो मुख्य जो प्रपोज होता है ना, वो क्या होता है कि भी यहां इनकी जो जिला आयोजना समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है। और ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है, तो 243 जड डी में रखा गया, ठीक है ना। और जड डी के अंदर ये रखा गया, और यहाँ 25 सदस्य होते हैं कुल, ठीक है ना। और 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यहाँ के 3 पदेन होते हैं, 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक तो ये चीजें याद कर लेना, ये कई बार अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और एक इसके बाद में 2-3 चीजें और याद कर लेना कि कौन कौन से अधिकतर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और ये एक चीज और याद रखना कि ग्राम सभा का गठन कौन से अनुच्छेद के अंदर, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर 243 ए के अंदर तो है ग्राम सभा का गठन, ठीक है, तो ग्राम सभा का गठन, ठीक है। और 243 बी के अंदर क्या है, पंचायतों का गठन, क्या है, पंचायतों का गठन, ये याद कर लेना। एक चीज और आती है कि 243 डी यहां यानी पंचायतों की आरक्षण से संबंधित है, आरक्षण, तो 4 अक्षर है, तो 4 ये याद कर लेना, ठीक है। और एक प्रश्न और आता है कि भी पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल का कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है, तो 243 ई मतलब क्रम से सीक्वेंस में अल्फाबेट में 5वें क्रम पर है ना, तो इसलिए आप याद कर लेना कि इसका कार्यकाल यानी अवधि है वो 5 वर्ष की, वो कहां मिलता है अपने को, 243 ई के अंदर मिलता है, ठीक है। एक अपन याद कर लेना 243 आई, और आई यानी वित्त आयोग का गठन कहां मिलता है, 243 आई। और इसके साथ साथ एक चीज और याद कर लेना, 243 के का जो उल्लेख है इसमें मिलता है हमें राज्य निर्वाचन आयोग का, ठीक है ना, तो राज्य निर्वाचन आयोग का। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।